नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। बीजेपी पार्टी के द्वारा जिला परिषद सदस्यों के 29 अभ्यर्थियों की सूची जहां एक और रिटर्निंग अधिकारी को आज सौंप दी गई है, वहीं दूसरी ओर बहराराम सीवल पूर्व विधायक ओसिया जो कि हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी पार्टी की ओर से उनको प्रभारी नियुक्त किया हुआ था और टिकटों के वितरण के समय उन्होंने लंबे समय तक हनुमानगढ़ में रहकर पूरे ज़िले का फीडबैक लेकर टिकटों के वितरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वहीं आज उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी को यह सूची सौंपी है। सूची सौंपने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार से राजस्थान की जनता तंग आ चुकी है और जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात कही जा रही थी, वे कहीं भी 1% भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ है और किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी के द्वारा धोखा किया गया है। और बीजेपी पार्टी इस कांग्रेस सरकार के राज में जो किसानों को, मजदूरों को, सभी को तंग परेशान किया जा रहा है और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है, इसको मुद्दा बनाकर बीजेपी पार्टी पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के अंदर उतरेगी। और जिताऊ को हमने टिकट दी है और टिकाऊ को टिकट दी है और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसी भी सूरत में, किसी भी हद तक किसानों का, मजदूरों का, आम जनता का कोई भला नहीं किया है। आज उन्होंने बीजेपी पार्टी की ओर से और यहाँ के कार्यकर्ताओं की ओर से जो लंबे कई दिनों से इस प्रकार बातचीत करने के बाद टिकट वितरण किया गया है, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार के मतभेद नहीं है और सबकी राय से, सबकी इच्छा से ये टिकटें तय की गई हैं और हम जिताऊ को ही टिकट देकर आगे चुनाव मैदान में उतार रहे हैं और सातों पंचायत समितियों के अंदर और जिला परिषद के अंदर हम इनको जिताकर बोर्ड बनाएंगे। हनुमानगढ़ जिले के अंदर आज ऐसा जिला परिषद के 29 जोन के लिए प्रारूप क और प्रारूप ख भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल सिंबल हमने सीरियल नंबर 1 से लगा के 15, 16 और 16 से लगा के 29 तक जैसे आज जमा करा दिए। इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले की 7 पंचायत समितियों के लिए 143 जिनको आप वार्ड बोलते हो, ब्लॉक बोलते हो, उनके भी सिंबल ऐसा संबंधित आरओ के पास में जमा करा दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और मैं अभी ये नाम जैसे बोल के और आपको जॉन वाइज मैं बता देता हूँ। जिला परिषद में जॉन वाइज ये जैसा है कि आपके जिला परिषद जॉन 1 के अंदर श्रीमती सुमन देवी, 2 में श्री कुलवंत, 3 के अंदर श्रीमती सरिता, 4 में श्रीमती मुखी देवी, 5 में श्रीमती पूजा, 6 के अंदर श्री पवन, 7 में श्रीमती शिमला, 8 के अंदर श्रीमती सरोज, 9 के अंदर श्रीमती विमला, 10 के अंदर श्रीमती बादू देवी, 11 के अंदर श्रीमती बतेरी देवी, 12 के अंदर श्रीमती सुशीला, 13 के अंदर श्रीमती सुनहरी, 14 के अंदर श्रीमती अलीशा, 15 के अंदर श्रीमती अनकोरी, 16 के अंदर श्रीमती सरला, 17 के अंदर श्री दीपचंद, 18 के अंदर श्री गोपीराम, 19 के अंदर श्री सुशील, 20 के अंदर श्रीमती द्रौपदी जो पूर्व विधायक है, 21 के अंदर श्रीमती राकेश देवी, 22 के अंदर श्री गुरुपास, 23 के अंदर श्री विजय सिंह जी, 24 के अंदर श्री मनदीप सिंह, 25 के अंदर श्री महेंद्र कुमार, 26 के अंदर श्रीमती सुमन, 27 के अंदर श्रीमती सरोज, 28 के अंदर श्री बलवीर और 29 के अंदर श्री बलदेव सिंह सन ऑफ श्री हाकम सिंह। इन सभी 29 जोन के जिला परिषद सदस्यों के पूर्ण तैयारी के साथ आज ऐसा नॉमिनेशन हो गया है। अब हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपके 4 चरणों के अंदर चुनाव है। 23 दिसंबर, 27 दिसंबर, 23 नवंबर और 27 नवंबर, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर। इनमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रदेश की टीम, पूरी जिले की टीम, पूरी मंडल की टीम पूर्ण तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों के राज के अंदर, कांग्रेस के राज के अंदर आम किसान, आम युवा बहुत ये तो दुखी हो रखा है। हमने कल ही देखा था कि यहाँ पर कांग्रेस के एमएलए साहब के घर के सामने एक बहुत बड़ा
उनका विरोध हो रहा था, न तो इनके प्रत्याशी चयनों के अंदर कोई ये जैसे पारदर्शिता है। और खास करके कांग्रेस के जो यहाँ प्रभारी महोदय आए थे हीराराम जी, उन्होंने आते ही पहले ही दिन हनुमानगढ़ के अंदर ये घोषणा कर दी कि कांग्रेस बिकाऊ आदमी को ही टिकट देगी। इसलिए कांग्रेस की रीति और नीति बिल्कुल साफ झलकती है, और जो उनके बोलते कोठे में था वो होटे में आ गया है। उन्होंने अपनी मंशा आते ही हनुमानगढ़ की जनता को ये पहले से ही बता दी कि जो जो हनुमानगढ़ के अंदर कांग्रेसी बिकाऊ है उन्हीं को सिंबल दिया जाएगा। इसीलिए हनुमानगढ़ की जनता बहुत समझदार है कि बिकाऊ को वोट देगी या नहीं देगी, ये अपने आप हनुमानगढ़ की जनता तय करेगी। और मैं आपको एक बात इन पिछले 22 से 24 महीने का अनुभव बता रहा हूँ। आज किसान वर्ग दुखी, सरकार के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। कलेक्टर के अंदर जाएं तो ऐसा कलेक्टर कार्यालय के अंदर आम किसान आम जनता की कोई सुनवाई करने वाला नहीं। एसडीएम कार्यालय के अंदर जाएं तो एसडीएम कार्यालय के अंदर आम जनता की आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। अशोक गहलोत साहब सिर्फ अपनी सत्ता की कुर्सी, अपनी मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को बचाने के लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत और कांग्रेस के अंदरूनी जो झगड़े हैं, जो पूरा राजस्थान जानता है, पूरे भारत के अंदर पता है कि आज कांग्रेस आपसी कलह के अंदर पूरी 7.5 करोड़ की राजस्थान की जनता को भूल चुकी है। उनके जो बोलना चाहिए चुनावों से पहले इस कांग्रेस की सरकार ने जो इन किसानों से वादे किए थे संपूर्ण कर्जा माफी का, और 1 से लगा के 10 तक राजस्थान की जनता को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे गिनती सिखा के गए थे, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता समझदार है। आपने चुनावों से पहले ये कहा था कि संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। आपके राजस्थान के किसानों को कितना कर्जा माफ हुआ है? आज हालात ये बन गए हैं कि राजस्थान का किसान आत्महत्या कर रहा है। जोधपुर जिला, जहां से आपके मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, आपके मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में लगभग 7 किसानों की आत्महत्या हो चुकी है। एक जो किसान जो है मां पड़ाव के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। सरकार का कोई नुमाइंदा उस किसान परिवार की शुद्ध लेने तक नहीं आया, वहां की लोकल विधायिका नहीं आई, कांग्रेस पार्टी का कोई जो मौजूद मुखिया उस किसान परिवार का सुख दुख पूछने के लिए भी नहीं आया। ये तो अशोक गहलोत साहब के गृह जिले के हालात है। पूरे राजस्थान के हालात इतने भयावह है। हर प्रत्येक जिले के अंदर बलात्कार, हत्याएं, आपकी डकैती, लॉ एंड ऑर्डर कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस की सरकार से इन 22 से 24 महीनों के अंदर पूरे राजस्थान की 7.5 करोड़ की जनता ये जैसे त्रस्त आ चुकी है। आपकी शासन और सत्ता नाम की कोई चीज नहीं रही है। इसलिए राजस्थान की जनता ने ये सोच लिया है, हनुमानगढ़ की जनता ने ये सोच लिया है कि 29 के 29 जोन भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, और सातों पंचायत समिति के 143 जो ब्लॉक है वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। बीजेपी पार्टी जहां एक और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने पिछले कई महीनों से कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया, हम इसको मुद्दा बनाकर और किसानों के जो कर्जे माफ़ करने के वादे किसान के साथ कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए थे उसको कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। हम इसको मुद्दा बनाकर पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में उतरेंगे और जिनको हमने टिकट दिया है, जो कि जीतने वाले हैं, उनको टिकट दिया गया है, उनको जिताकर हम हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जिला परिषद और पंचायत समिति 7 पंचायत समितियों के अंदर अपना बोर्ड बनाएंगे। अब आगे देखना होगा कि किस प्रकार बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी की नाकामियों को मतदाताओं के आगे लाकर अपनी पार्टी को जीत दिला पाती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।